आज मैं लेकर आई हूँ बिना एक बूंद ऑयल या घी के बने हुए राजमा की रेसिपी। बनाने में बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कोई बता नहीं पाएगा आपने इसे बिना ऑयल के बनाया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम एक सिंपल सा पेस्ट बना लेंगे। एक ग्राइंडर जार में 2 से 3 रफ चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 2 रफ चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। कोशिश करिएगा टमाटर लाल लाल पके हुए लीजिएगा। इसके बाद 7 से 8 लहसुन, 2 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इन सभी को बिना पानी ऐड किए अच्छे से पीस लेंगे। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे राजमा लिया है। ये मैंने 1 कप राजमा लिया है। इसे मैंने 8 घंटे के लिए पानी भिगो कर रख दिया था। 8 घंटे बाद ये अच्छे से फूल गए। अब इसका सारा पानी हम छान लेंगे। तो ये देखिए मैंने राजमा का सारा पानी छान कर अलग कर लिया है। अब इस राजमा को हम एक कुकर में डाल देंगे। साथ ही में इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 2 तेज़पत्ता और 5 से 6 काली मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें हम जो हमने पेस्ट बनाया था ना प्याज टमाटर अदरक लहसुन वाला, उसे ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर दीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम इसी तरह लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़ी देर भूनने से क्या हो जाए, सब्जियाँ ना वो भी हल्की सी भुन जाएंगी। पकाते समय इसमें कच्चापन नहीं रहेगा। 4 से 5 मिनट पका लेने के बाद अब इसमें हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत कम भी पानी नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि जो राजमा है वो पानी सोखता है। जब इसे हम ढककर सीटी लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए और चीज़ जलने लगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक पकने देंगे। जब तक राजमा पक रहा है तब तक हम फटाफट से एक मसालों का मिक्सचर बनाकर रेडी कर लेंगे। एक बोल में 3 छोटे चम्मच बेसन ले लेंगे। बेसन की वजह से जो हमारी ग्रेवी ना उसको बहुत ही बढ़िया गाढ़ा टेक्सचर मिल जाएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे राजमा में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बेसन के थोड़े बहुत बड़े बड़े पीसेज हो तो उन्हें भी अच्छे से मैश कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारे मसाले का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। 4 से 5 विसल के बाद जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा तब ढक्कन हटा देंगे। और इसी के साथ जो हमारा राजमा है वो अच्छे से पक गया है। अब गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर लेंगे और जो हमने मसाले का मिक्सचर बनाया था ना उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाले को राजमा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे जो राजमा है थोड़ा गाढ़ा है, इसे थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो इसी समय इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर लें। अब इसे हम लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो मसाले हैं वो राजमा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो इस रेसिपी में मसालों की मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहिएगा। और इसे पकाते हुए मुझे लगभग 12 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पर आपको लगे नमक थोड़ा कम है तो अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। नमक को राजमा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बनाकर देखिएगा, ये राजमा बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कोई बता नहीं पाएगा आपने इसे बिना ऑयल के बनाया है। और इसी के साथ हमारे बिना ऑयल वाले राजमा बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं इनमें कलर भी बहुत बढ़िया आया है। अब गैस को बंद कर देंगे। लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें जो हमने खड़े मसाले ऐड किए उसे निकाल कर अलग कर सकते हैं। बिना ऑयल के भी आप कुछ बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं आराम से। लास्ट में इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा राजमा बिल्कुल रेडी है। आप इसे गरम-गरम सर्व कर सकती हैं रोटी या फिर चावल के साथ। आप ये बनाकर देखिए, राजमा बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप चाहें तो इस मसाले की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।